नमस्कार जोहार। झारखंड में ऐसे तो 32 जनजातियां हैं और धुमकुड़िया के यूट्यूब चैनल में कई जनजातियों के बारे में अब तक बताया जा चुका है। इसी श्रृंखला में आज की कड़ी में है चेरो जनजाति। चेरो जनजाति की खूबी है कि झारखंड में एकमात्र ऐसी जनजाति है जो पहाड़ों और जंगलों में नहीं रहती है बल्कि मैदानी भागों में रहती है। तो इसी जनजाति के बारे में आइए जानते हैं। चेरो भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में बसी हुई जनजाति है। इनको चरवा या चेरू के नाम से भी जाना जाता है। पलामू में इन्हें 12 हजारी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। झारखंड में इनकी जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 95,575 है, जो कि कुल आदिवासी जनसंख्या का झारखंड की कुल आदिवासी जनसंख्या का 1.11% है। इनकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है। इनकी कोई अपनी भाषा नहीं है, ना ही लिपि है। चेरो खरवार ये दोनों जनजातियां पलामू में निवास करती हैं और ये दोनों झारखंड में बसने वाली सबसे नई जनजातियों में हैं। चेरो भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में बसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और वाराणसी जिलों में चेरो को अनुसूचित जनजाति या आदिवासी के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि बाकी यूपी में ये अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज हैं। बिहार और झारखंड में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज किया गया है। उड़ीसा में ओबीसी का दर्जा इनको प्राप्त है। झारखंड में इनकी जनसंख्या 95,575 है। चेरो एकमात्र जनजाति है झारखंड की जो जंगल और पहाड़ियों में नहीं रहती, बल्कि इनके गांव मैदानी इलाकों में बसे हुए हैं। ये राजा वर्ग से आते हैं। इन्होंने पलामू में, बिहार के उत्तरी भागों में और यूपी के पूर्वी भागों में शासन किया है। इनके घर मिट्टी और खपरेल से बने होते हैं। आयताकार आकार के घर होते हैं। उनके घरों के अंदर आंगन होता है और दीवार के चारों तरफ बरामदे होते हैं। कुछ घर 2 मंजिला भी होते हैं, जिन्हें अटारी के नाम से जाना जाता है। चेरो के घर दूसरे जनजातियों के घरों से मिलते जुलते नहीं होते हैं। चेरो गांव में अन्य आदिवासी गांवों की तरह अखड़ा या युवा गृह नहीं होता। विवाह इनमें 2 तरीके से होता है, ढोला और चढ़ा। ढोला में विवाह दूल्हे के घर पर होता है, जबकि चढ़ा में दुल्हन के घर पर किया जाता है। चढ़ा तरीका महंगा होता है क्योंकि इसमें दूल्हा दुल्हन के घर में जाकर विवाह करता है और इसको केवल अमीर या संपन्न लोग ही कर पाते हैं। जबकि ढोला विवाह दूल्हे के घर पे होता है तो ये गरीबों के द्वारा किया जाता है। दोनों में प्रक्रिया एक जैसी है। झारखंड के चेरो 2 भागों में बटे हैं, 12 हजारी और 13 हजारी। इसके पीछे का कारण ये माना जाता है कि जब भगवंत राय ने पलामू पर पहली बार आक्रमण किया, वो भोजपुर से आए ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने जब पलामू पर पहली बार आक्रमण किया तब उनकी सेना में 12,000 और 18,000 थे, अर्थात 12,000 चेरो थे, 18,000 खरवार थे। तो इसी के आधार पर पलामू के चेरो को 12 हजारी के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। इनकी संख्या के आधार पर ही इनको ये नाम दिया गया। टैलेंट्स के अनुसार 12 हजारी श्रेष्ठ चेरो हैं, जबकि इनका एक और वर्ग 13 हजारी भी है। पलामू का शासक वर्ग 12 हजारी से ही आता है। बड़े चेरो जागीरदार बबुआन कहलाते हैं। कई भैया और शाही के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अन्य जनजातियों की तरह यहाँ भी पितृसत्तात्मक समाज है और पुरुषों को पैतृक संपत्ति विरासत में मिलती है। यदि कोई बेटा नहीं है तो बेटियां संपत्ति प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते कि उसे दान के रूप में दिया जाए। चेरो समुदाय की अपनी एक पारंपरिक जनजाति परिषद होती है जो समुदाय पर एक मजबूत सामाजिक नियंत्रण बनाए रखती है। गांव इकाई और मंडल इकाई का नेतृत्व प्रधान करता है, जिसे मुखिया के नाम से जाना जाता है। जिला स्तर की इकाई का नेतृत्व सभापति करते हैं। हालांकि पंचायती राज संस्था के सुदृढ़ होने के कारण चेरो की अपनी पारंपरिक पंचायत प्रणाली को आघात पहुंचा है। तथापि चेरो जनजाति के लोगों की मांग है कि उनकी अपनी पारंपरिक पंचायत प्रणाली को बनाए रखा जाए। धन्यवाद।